अगर मिसाइलें दागोगे तो मारे जाएंगे तुम्हारे परिवार के लोग। ये हैं शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन इनका मूल निवास, पैतृक निवास जो है वो बॉर्डर के इस पार, सीमा के इस पार, मतलब भारत के पंजाब प्रांत में आता है। कहाँ है ये हम आगे आपको बताएंगे। उस गांव के लोग ही कह रहे हैं कि अगर तुमने मिसाइलें दागी तो तुम्हारे परिवार के लोग ही मारे जाएंगे। शाहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दोनों भाई हैं, दोनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गांव के लोग कहते हैं कि हम शर्मिंदा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हमारे गांव से है। कौन गांव के लोग? जो भारत में जो गांव पड़ता है, जो 1947 से पहले अखंड भारत में था और 1947 के पहले भारत में आ गया और ये लोग पाकिस्तान चले गए। शाहबाज शरीफ के दादा की कब्र भी वही है और उसकी देखरेख गांव वाले करते हैं। जब आजादी के बाद से, जब से ये लोग गए तब से गांव वाले लोग देखरेख करते हैं। ये है शाहबाज शरीफ के परदादा की कब्र। और करता कौन है? एक सिख करता है। आगे इसके बारे में बताएंगे। पहले तो इन गांव वालों को बड़ा नाज था, बड़ा घमंड होता था कि भाई हमारे गांव का कोई है जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। दो दो भाई हैं, दोनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, एक नवाज शरीफ और एक शाहबाज शरीफ। ठीक है, आगे देखिए। भारत में एक गांव है अमृतसर से करीब 40 किलोमीटर दूर, ये है जाति उमरा गांव। करीब ये 40 किलोमीटर दूर है भारत से ये गांव। यहां पर ही शाहबाज शरीफ के पूर्वज यहां रहते थे, उनके पिताजी यहां रहते थे। और ये देखिए, ये अमृतसर है, ये है, और ये है पाकिस्तान और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर, ये है बाघा बॉर्डर, और ये है लाहौर। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में बहुत ज़्यादा गोलाबारी की थी। पंजाब में कई इलाकों में गोलाबारी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा की थी। उसके बाद ही ये स्टेटमेंट इनके गांव वालों का आया था कि भाई हम भी उसी गांव से हैं जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, जहां तुम्हारे पूर्वज रहते थे। आगे हम आपको बताते हैं इस गांव की कहानी और कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे अभी भी इस गांव में जाति उमरा के गांव के लोगों को न्योता आता है पंजाब से। पंजाब से किसके? वहां से प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के वहां कोई फंक्शन होता तो आता है। और अभी शाहबाज शरीफ भी आए थे इस गांव में, न्योता भी आता है। आगे देखिए, ये देखिए, ये है नवाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पहले था, और ये है शाहबाज शरीफ जो अभी है। अभी ये इतना बड़ा मंदबुद्धि है कि आपको बताएं, ये सीज फायर को समझ लिया है कि पाकिस्तान ने जीत लिया है। इसकी इतना दिमाग नहीं है कि सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, युद्ध को रोका गया है, ना कि युद्ध की विजय। और ये मना रहा है कि युद्ध की विजय, पूरे पाकिस्तान में ढोल नगाड़े बजवा रहा है, जबकि बुरी तरह से इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान में तबाही लाई है। अब ये इमारत देखिए, ये हवेली है इनके नवाज शरीफ और शाहबाज शरीफ के पिता मियां मोहम्मद शरीफ का। मियां मोहम्मद शरीफ इसी हवेली में रहते थे और आज़ादी के बाद मियां मोहम्मद शरीफ ने इस हवेली को दे दिया था गांव को, और गांव वालों ने फिर इसको क्या बना दिया? गुरुद्वारा। अभी इसमें गुरुद्वारा है, लेकिन गुरुद्वारा के बाद भी जो मियां शरीफ की, मोहम्मद शरीफ की जो भी सामान थी उनको उसी तरीके से रखा गया है अभी भी। इसके बाद कब्र, ये देखिए, ये कब्र है शाहबाज शरीफ के परदादा की, ये कब्र है और इस कब्र को भी उसी तरह से रखा गया और इसकी देख रेख गांव के द्वारा की जाती है। इसकी देख रेख, सफाई जो करता है वो एक सिख करता है। ये तस्वीर जो बताई जा रही है, ये तस्वीर है 2013 की, जब शाहबाज शरीफ मुख्यमंत्री थे पंजाब प्रांत के, वहां के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, और उनकी बेगम जो थी, उनकी बेगम 2013 में अमृतसर आई थी। उस वक्त ये लोग अपने परदादा के कब्र पे गए थे। ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है। ये दो तस्वीर है, ये है मरियम नवाज की, जो नवाज शरीफ की बेटी, और ये हमजा शाहबाज। गांव वाले बताते हैं ये शाहबाज शरीफ के बेटे। गांव वाले बताते हैं जब ये मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनके गांव का जो है कोई प्रधानमंत्री बन रहा है पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान के किसी प्रांत का मुख्यमंत्री बन रहा है, तो बहुत खुशी होती है। गांव वाले ये भी बताते हैं, लेकिन गांव वाले ये कहते हैं कि अब जिस तरह से आतंकवाद को पनाह देने के लिए शाहबाज शरीफ पर आरोप लग रहा है और शाहबाज शरीफ की जो कार्रवाई उससे बहुत शर्मिंदा है। लोग कहते हैं, गांव वालों से कोई मिलता है तो कहता है कि तुम्हारे गांव के तो दो प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे गांव के तो दो मुख्यमंत्री पाकिस्तान में है, तो उन्हें जो है बहुत ही शर्म लगती है और कहते हैं कि हमें शर्म आती है कि हमारे गांव से शाहबाज परिवार है जिन पे पहले फक्र था, और वो परिवार जो है वो आतंकवादियों को ठिकाना देता है पाकिस्तान में।
ये है मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनका पैतृक गांव जाति उमरा पंजाब के तरन तारन में है, जहां हमने अभी दिखाया जाति उमरा के जिले में। 1937 में वो गांव छोड़कर बिजनेस के लिए लाहौर चले गए थे, फिर लाहौर में ही रह गए और पार्टीशन के बाद पूरा परिवार लाहौर में ही बस गया। ये दिलबाग सिंह है, पूर्व सरपंच हैं जाति उमरा गांव के। ये कहते हैं कि मेरे गांव को एक टूरिज्म स्पॉट की तरह डेवलप करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा राजनीतिक परिवार हमारे गांव से जुड़ा हुआ है। ये वहां के सरपंच का ही कहना है, लेकिन सरपंच का हमने आगे पढ़ा तो पता चला था कि इन्हें भी इस बात से बड़ी शर्म है कि हमारे वहां से इस शहबाज शरीफ जुड़े हुए हैं जो आतंकियों को ठिकाना देते हैं। ये पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के परदादा मियां मोहम्मद बख्शी की कब्र है। शहबाज शरीफ के परदादा की मजार की देखरेख बलविंदर सिंह करते हैं और उनका परिवार करता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बलविंदर सिंह एक सिख हैं। हम जब वहां पहुंचे तो वो मजार के आसपास लगी बेंच साफ कर रहे थे। वे बताते हैं, ये रिपोर्ट हमने दैनिक भास्कर से उठाई है, तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का कहना है कि शरीफ परिवार के लाहौर जाने के बाद हमारे गाँव के बुजुर्ग उनकी फैक्ट्रीज में काम करते थे। हमारे लड़के दुबई में इनकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गांव के लिए हमेशा। देखिए, जब ये लोग लाहौर चले गए और लाहौर का जिनका व्यवसाय बढ़ा, इनका व्यवसाय दुबई भी पहुंच गया, तो आज़ादी के बाद भी अभी भी इस वक्त भी क्या होता है कि इस गांव के लोग जो हैं, शहबाज शरीफ की जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जो दुबई में सेटल है, उनकी जो फैक्ट्रीज दुबई में है, वहां भी यहाँ के गाँव के लोग जा करके काम करते थे। मतलब शहबाज शरीफ का इस गाँव से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, उसमें यह था कि शहबाज शरीफ के वहाँ जब शादी थी, अभी उनके लड़के की जब शादी थी, तो पूरे गाँव को न्योता दिया गया था। न्योता किस लिए दिया गया था कि शहबाज शरीफ के बेटे के लड़की शादी में आने के लिए। बेटा कौन है, हमने थोड़ी देर पहले बताया, हमजा शहबाज। तो ये रिश्ता था। लेकिन अब जो है, पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से तनाव बढ़ा और पाकिस्तान ने जिस तरीके से पंजाब पूरे प्रांत में गोलाबारी की, हर जगह ड्रोन भेजे, ड्रोन से हमला कराया, उसके बाद लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने ही लोगों को मार रहा है। और किस लिए मार रहा है? आतंकियों को ठिकाना देने के लिए। तो इन लोगों को बड़ी शर्म आती है और ये लोग अब रिश्ता नहीं रखना चाहते। 2013 में ये आए थे और ये गांव वाले बताते हैं कि अमृतसर, इनके परिवार वाले अमृतसर आते रहते हैं, किस लिए? करने, शॉपिंग करने आते रहते थे। अब गांव वालों का कहना है कि अब जो है, अब इनको नहीं आने देंगे। खैर, इनकी कब्र है इनके परदादा की, और वैसे भी अब भारत और पाकिस्तान का रिश्ता ऐसा बचा नहीं है कि कोई इतनी आसानी से यहां आ जा सके। गांव वाले बताते हैं कि 2022 में जब ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो वहां गांव के गुरुद्वारा में बाकायदा अरदास किया गया। अरदास मतलब जो सिख धर्म से जो भी पूजा पाठ जैसे हम लोग करते हैं वो किया गया। बाकायदा लंगर की व्यवस्था हुई, लोगों ने खाना खाया और लोगों ने दुआएं दी कि वहां उनके गांव का कोई अब जो है प्रधानमंत्री बन रहा है पाकिस्तान का। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इससे दोनों देशों के संबंध, खास करके उनके गांव के लिए, बहुत अच्छा होगा। तो ये चीजें थी जो हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये भारत के ही रहने वाले हैं और किस तरह से ही भारत के दुश्मन बन के बैठे हुए हैं आज तक, और किस तरह से ये शहबाज शरीफ अपने ही गांव को नष्ट करने में, उस गांव को जहां इनके परदादा की कब्र है और उस कब्र की देखभाल एक सिख धर्म रहने वाला करता है। ये शहबाज शरीफ है, सिख धर्म का, एक दूसरे धर्म का एक आदमी जो है इस कब्र की देख रेख आज तक करता है। अदरवाइज किसी को क्या जरूरत है? मुझे लगता है पाकिस्तान में होता तो अब तक तो इसे तोड़ करके फेंक करके कुछ और बन गया होता, लेकिन क्योंकि ये भारत में, और यही तो भारत की खूबसूरती है जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर किसी भारतीय की कुछ भी होता तो उसको उजाड़ के फेंक दिया गया होता। आप अगर एक रिपोर्ट देखेंगे तो भगत सिंह की भी वहां पर जो है, उनके जो पुश्तैनी मकान है, उसकी भी कद्र पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन हम भारतीय हैं जो पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री के परदादा की कब्र को इतनी हिफाजत से रखे हैं कि उस पर पोछा गया जाता है, झाड़ू पोछा, और बड़ी इज्जत बाइज्जत रखा जाता है। और वो लोग आते हैं तो बाइज्जत उनको वहाँ ले जाया जाता है। हमने उनकी हवेली में उनके सामान को इकट्ठा करके रखा है, सही से रखा है। ये भारत की खूबसूरती है। लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है, वो तो आपके सामने ही है। वो हमने और आपने टीवी चैनल्स पे और इतने दिनों से हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से पहलगाम में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोगों को मार करके भारत को दो टुकड़े में बांटने की कोशिश की गई। तो ये है असली हकीकत। ये गुरुद्वारा है, पहले छोटा सा गुरुद्वारा था। जब इनके पिता ने ये गुरुद्वारा गांव को ये अपनी हवेली गांव को दे दी, तो गुरुद्वारे को बढ़ा करके बड़ा गुरुद्वारा एक बना दिया गया, जिसमें इनकी हवेली भी ले ली गई। लेकिन अभी हवेली के सामान को उसी तरह से सही ढंग से रखा गया है। जब ये लोग आते हैं
तो अपना देखते हैं। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, एक नहीं दो प्रधानमंत्री का पैतृक निवास भारत के, और वो भी भारत पाकिस्तान के सीमा के बिल्कुल पास है, प्रांत के पास है, लेकिन उसके पास भी अपने ही गांव पर किस तरह से भारत पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गोले दागे, अपने ही लोगों पर, अपने ही लोगों को चोटिल और मारने की कोशिश की। तो शर्म की बात तो है ही। खैर, ये रिपोर्ट कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।